तो जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आई होप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आई ब्लिंकिंग। अगर किसी भाई को अपना कैरेक्टर बनवाना हो या कैरेक्टर से रिलेटेड कोई भी काम कराना हो तो मुझे टेलीग्राम में ज़रूर से जुड़ जाना। और लिप्स, हैंड और कुछ भी चाहिए तो हमसे ज़रूर टेलीग्राम में जुड़कर हमारे ले सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी का हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम करेंगे आई ब्लिंकिंग। ये जो आपको दिख रहा होगा आई, ये सिंगल आई हमने लिया है। इसी को हम डुप्लीकेट करके नया आई बनाएंगे। पहले हम समझेंगे कि एक आई में आई ब्लिंकिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आई में हमारे पास होता क्या है। हमारे पास होता है एक आईब्रो, एक होता है स्मॉल आई बॉल जिसे हम ब्लैक आई बॉल भी कहते हैं, और एक होता है बड़ा वाला व्हाइट आई बॉल। यानी हमारे पास अभी हमने तीन चीज लिया है, आईब्रो, आई बॉल और स्मॉल छोटा, मतलब तीन हमने लिया है। यहाँ पर से थोड़ा अंडू कर लेते हैं, कंट्रोल जेड कर लेते हैं, और यहाँ पे देखिए हमारे पास तीन चीजें। अब क्या करेंगे हम, पहले नंबर तो हम आईब्रो पे आएंगे। आईब्रो पे आने के बाद इसे हम करेंगे कन्वर्ट टू सिंबल। सिंबल में यहाँ पे कन्वर्ट करने के बाद इसे हम नाम दे देते हैं, मतलब आईब्रो। आईब्रो नाम दे आईब्रो, और इसे एंटर मार देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सिंबल। उसके बाद हमको एक और काम करना है ये जो आपको आई बॉल दिख रहा है इसको भी आपको इफेक्ट कर लेना है। इसे भी आपको इफेक्ट कर लेना है। स्मॉल आई बॉल, ठीक है, एंटर करना था। यानी इसको अभी तक हमने दो को कन्वर्ट टू सिंबल किया, फर्स्ट आईब्रो को और सेकंड स्मॉल वाले। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसे हमें एक बार और कॉपी कर लेना है, मतलब डुप्लीकेट करना है। तो यहाँ पे हम करते हैं कंट्रोल शिफ्ट सी, और इसी पर ध्यान दीजिएगा, इसी पे हम करते हैं कंट्रोल शिफ्ट वी, मतलब इसके ऊपर हमने पेस्ट कर देगा। पेस्ट करने के बाद हमारे पास ये दो चीजें आ गई, देख रहे हैं ना आपको, ये आपको दो चीजें हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इन सभी को सिलेक्ट करेंगे और हम राइट क्लिक करेंगे इस पर, डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर, हाउ हमारे पास आपको दिख रहा होगा एक्स्ट्रा लेयर है, उसको डिलीट कर दें। अभी आपको देखिए ये आईब्रो है, और ये हमारे पास जो है स्मॉल आई बॉल है, और ये हमारे पास बिग है। बिग वाला आपको सबसे नीचे दिख रहा हो, इसको भी हम दे देते हैं बिग बॉल। चलिए बिग बॉल नाम दे देते हैं, बिग बॉल। ठीक है, ये हमारे पास एक बिग बॉल, और ये है हमारा जो कि कॉपी बॉल लिख देते हैं, बिग कॉपी बॉल। ठीक है ना, कॉपी बॉल। यानी हमारे पास ये चीज हो गई। अभी हमारे पास चार चीजें हैं, समझने के लिए अभी हम इस इन चीजों को यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा आपको यहाँ पे कॉपी किया हुआ है, इसके क्या करेंगे, इसके नीचे एक न्यू लेयर लेंगे, इसको हम नाम देते हैं मास्क। अभी फिलहाल में मास्क नाम देते हैं, क्यों देते हैं आपको पता चलेगा। नहीं, इसको मास्क नाम नहीं देंगे, इसको हम देंगे शेप। एक हम शेप लेंगे, शेप, इसको हम शेप नाम देते हैं, ठीक है ना, शेप। और शेप आपको क्या करना है, एक यहाँ पे रेक्टेंगल लेना है, आपको एक यहाँ पे शेप बनाना है, ठीक है ना, आपको यहाँ पे एक शेप बनाना है। इस शेप को आपको करना है कि ग्रुप कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको शेप ही रहने देना है। और आपको क्या करना है, इसके हिसाब से आपको इस शेप को थोड़ा सा छोटा बड़ा करके, और इसे ऐसा कर लीजिएगा ताकि इसे आई को ये ढक सके। देखिए ढक दे रहा है ना। इसे क्या करते हैं, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, बस इतना। हाँ, बड़ा भी रहेगा तो चलेगा, बस ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे आएंगे, देखिए ये जो लेयर है इन सभी को फिलहाल में लॉक करता हूँ। ये जो शेप वाली लेयर है ना, ये शेप वाली। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम तक 15 तक फ्रेम खोल लेंगे, 15 तक F5 कर लेते हैं। F5 करने के बाद एक काम करते हैं, इस वाले जो शेप वाला लेयर है ना, यहाँ पे हम F6 करके एक की लगा देते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक की लगती है, ये की गलती से लग गया, अभी नहीं लगाना है। यहाँ पे हम आते हैं फर्स्ट वाले की पे, और इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, हम थोड़ा सा ये जो है इसको थोड़ा सा मूव करके ऐसे कर देते हैं, ऐसे। और इसको डबल क्लिक करके इसको हम ऊपर करते हैं और इसके पास में लाकर यहाँ पे रख देते हैं। थोड़ा एरो की से ऊपर हल्का सा और कर लेते हैं, बस इतना। अब यहाँ आने के बाद इस शेप वाले पर हम एक की फ्रेम लगाएंगे, और यहाँ पे 7 पे हम एक और F6 लगाएंगे।
F6 करने के बाद ये जो मूव करके इसे हम थोड़ा सा और डाउन कर देंगे। डाउन करने के बाद इसे हम डाउन कर देंगे और डाउन करने के बाद इस पे हम इसको डबल क्लिक करके और इसको हम नीचे की तरफ ले आएंगे, नीचे की तरफ। इसे हम इतना कवर कर लेते हैं आई को, ये क्या कर दे कि आई से थोड़ा सा नीचे है। नीचे आने के बाद इस पर हमें एक इसके जस्ट पास में एक और की लगाएंगे और की लगाने के बाद इनको सेलेक्ट करके हम कर देंगे क्रिएट शेप ट्विन। इस पे हम शेप ट्विन लगा दें। आपको अच्छा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये थोड़ा बिगड़ रहा है, तो क्यों बिगड़ रहा है देखते हैं। हमने कुछ मिस्टेक्स किया होगा इसीलिए बिगड़ रहा है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद देखिए हमने मिस्टेक्स क्या किया है। यहाँ पे हमने स्टॉक को छोड़ दिया है, तो अंडू कर लेते हैं इसको। अंडू करने के बाद इसको डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद इसको हम नीचे की तरफ करेंगे। नीचे की तरफ यहाँ पे हमने इसको नीचे की तरफ यहाँ पे हमने इसको कर लिया है। थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं, हाँ इतना नीचे कर लेते हैं। अब अच्छा है, यहाँ पे क्या था कि स्टॉक हमारा छूट गया था। और यहाँ पे आएंगे और फिर एक जैसे कि हमने की लगाया था वैसा ही की लगाएंगे। अब क्रिएट क्लासिक ट्विन करेंगे, शेप ट्विन करने के बाद ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से आई ब्लिंकिंग करेगा, ठीक है ना। आई ब्लिंकिंग कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आएंगे हम इस वाले ये जो लेयर है हमारे, इसको हमने कॉपी किया था। इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, इसको हम मास्क कर देंगे। मास्क क्यों कर रहे हैं आप ध्यान दीजिएगा। ये जो हमारे पास कॉपी लेयर है, जब हम मास्क करते हैं इसके अंदर की चीजें ही दिखाई देती है, बाहर वाली चीजें नहीं दिखाई देती। और जब भी हम मास्क करते हैं तो ऑटोमेटिक से यहाँ पे जो ये लॉक से वो लग जाती है और ये जो उसके नीचे वाली लेयर है उस लेयर के अंदर चली जाती है। अभी आप देखिए यहाँ पे हम जैसे इसको करेंगे तो आई ब्लिंकिंग आपको दिख रहा होगा। ये सिर्फ थोड़ा सा हुआ है, अभी इसको भी हम और प्रोफेशनली ले जाएंगे। तो सिंपली हमने क्या किया, आपको पता है ये बिग, इसको आपको छेड़ना नहीं है, इसको आप ऐसे का वैसे ही रहने देना है। ये मान के चलिए आपके पास नहीं है, ठीक है ना, इस प्रकार से। चलिए उसके बाद हमने यहाँ पास में ये आईब्रो का हमने छड़ा नहीं है, इसको हम क्या करते हैं सबसे टॉप पे रखते हैं आईब्रो, क्योंकि हमारे सबसे ऊपर रहता है। और फाइनली ये जो है ये आई बॉल है। इसको हमने क्या किया था, इसको हमने किया था ग्राफिक्स करने के बाद अब यहाँ पे हमें क्लिक करेंगे और इसको हम F6 कर देते हैं। उसी प्रकार 7 पे आते हैं, आपको F6 करना है और इसको एरो की से यहाँ पे डाउन कर देना है इस प्रकार से, ठीक है। नीचे लेंगे कोई बात नहीं, यहाँ पे एक और आएंगे, एक और की लेंगे और इसमें क्रिएट क्लास ट्यून करेंगे, क्योंकि इसको हमने सिंबल बनाया था। और यहाँ पे इसको हम ऐसे करेंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये बाहर निकल रहा है, तो इसको क्या करेंगे, इसको बीच में डाल देंगे और इसे लॉक कर देंगे। बस इसको जैसे ही हमें लॉक करेंगे ये आई ब्लिंकिंग करेगा। अच्छा इसके और नीचे लेना है, इस शेप के इसे नीचे रखना है, शेप के नीचे रखेंगे ताकि इसके नीचे आ जाए। शेप ऊपर है हमारा और इसके इस प्रकार से हम आई ब्लिंकिंग में मतलब इसमें मूवमेंट अच्छे से आपको दिख रहा होगा कि ये आई बॉल भी साथ साथ में एनिमेशन कर रहा है, आपको दिख रहा है इतना। अब क्या करेंगे, अभी तक हमने क्या किया कि इसमें आई बॉल और शेप में हमने इसमें आई ब्लिंकिंग किया है। अब हम करेंगे आईब्रो में देखिए करने से पहले इसमें एक और खास बात, इसमें हम डबल क्लिक करके इसके अंदर देंगे। इससे हमने तो किया है ग्राफिक्स, मतलब ये बाहर आए देखे तो ये ग्राफिक्स आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा, ग्राफिक्स दिखा रहा है, बस इसके अंदर जाएंगे तब आपको दिखा रहा है ये ग्रुप। तो एक काम करके फिर इसको एक बार और राइट क्लिक करके इसको एक बार और हम क्या करेंगे कि कन्वर्ट टू सिंबल कर लेंगे। कन्वर्ट टू जैसे ही सिंबल करेंगे यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम फ्रेम खोल लेते हैं, जितना हम वहाँ पे खोले थे 15 फ्रेम खोले थे, इसको भी 15 फ्रेम खोल के और इसके अंदर जाते हैं। जैसे इसके अंदर जाएंगे तो अब हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा इस फर्स्ट वाले को नॉर्मल जैसा है वैसा रहने दें। इसके बाद नेक्स्ट इसके की फ्रेम पे हमें की लगा देंगे। की लगाने के बाद थोड़ा सा इसे हम रोटेट कर देते हैं। रोटेट कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, एंकर पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे, इसको थोड़ा सा अप कर देंगे और ऐसे स्ट्रोक वाला देकर थोड़ा सा इसे डाउन पे रख लेते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे रख लेते हैं। और अब क्या करेंगे, हम एक और की लगाएंगे, यानी यहाँ पर थर्ड की, और इस पर राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद हमें क्या करना है कि फ्लिप टू वर्टिकल पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे ये हमारे पास में शेड मोमेंट वाला हो जाएगा। अभी देखिए इससे थोड़ा इस प्रकार से, ठीक है ना, थोड़ा सा इसे हम सेट कर लेते हैं, ये शेड वाला हो गया। यानी हमारे पास ये 3 टाइप का जो आईब्रो है, इसमें हम कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं की हैं, इसको थोड़ा सा और ऊपर उठाते हैं इस प्रकार से, बस ठीक है। फर्स्ट वाला ऐसा है, सेकंड वाला ऐसा है, थर्ड वाला ऐसा है, ठीक है ना। तो हम बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद यहाँ आप देखेंगे कि लूपिंग नहीं रखेंगे, इसे हम सिंपली सिंगल फ्रेम रखेंगे। यहाँ पे लूपिंग दिख रहा है आपको, सिंगल हम फ्रेम रखेंगे। सिंगल फ्रेम रखने के बाद बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद इसका एंकर पॉइंट को यहाँ पे सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद अब देखिए जिस प्रकार से हमने
फर्स्ट लास्ट में की लगाया वैसे ही लास्ट में की लगाएंगे। उसी प्रकार से हमने यहाँ पे एक 7 पे की लगाया, 7 पे की लगाकर इसे हम डाउन कर देंगे जैसे इस प्रकार से, और इसको थोड़ा सा और नीचे कर देंगे यहाँ पे। आप क्या करेंगे, इसके पास में एक और लगाएंगे, यानी 8 पे एक की फ्रेम लगाएंगे और इनको पकड़कर क्रिएट क्लास टू ट्री दे देंगे। यानी आपको इस प्रकार से ये आई ब्लिंकिंग आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। अभी आते हैं, एक काम करते हैं, इन सभी को पकड़ते हैं। अभी हम एक आपको चीज दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में तो हो गया आई ब्लिंकिंग, ये तो अच्छी बात है। और क्या करते हैं, ये हमारे अभी ये हमारा जैसे कि देखिए एक आईब्रो है हमारे पास, ठीक है ना। यानी ये जो चीजें है इसको भी हम लॉक्स को हटा दें, इन सभी को लॉक्स को हटाते हैं, सबको सिलेक्ट करते हैं, हाँ सबको सिलेक्ट करते हैं और इसे हम कॉपी लेयर कर लेते हैं। कॉपी लेयर करने के बाद एक काम करते हैं, कॉपी लेयर करने के बाद एक हम शेप लेते हैं। अभी थोड़ा सा इसको राइट क्लिक करके इसे हम कन्वर्ट टू सिंबल कर लेते हैं। इसके अंदर जाते हैं, इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक और पेस्ट लेयर कर देते हैं। जैसे हमने पेस्ट लेयर किया इसको हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। देखिए यहाँ से इसके हम बाहर आते हैं, यानी ये हो गया हमारे पास एक सिंबल। इसे क्या करते हैं, ये जो लेयर है इसे हम कंट्रोल एक्स कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स। ये वाला ध्यान दीजिएगा, हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया, कोई बात नहीं। बस इसको हमने क्या किया, इसके अंदर जाकर देखिएगा तो ये है चीजें, ये दो चीजें इसलिए दिखा रही है ताकि देखिए राइट क्लिक और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म फ्रेम टू हॉरिजॉन्टल कर लेंगे और यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। अभी इन सभी को लॉक कर देते हैं। आपको चीजें नहीं दिख रही होगी, इसीलिए नहीं दिख रही ताकि इसमें हमने इसको कहीं पे भी पेस्ट कर दिया, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, सबसे बाहर आते हैं और इसको हम कंट्रोल एक्स करते हैं। कंट्रोल एक्स करने के बाद यहाँ पे एक न्यू लेयर ले लेते हैं, न्यू फाइल ले लेते हैं। अभी बनाए हैं, ये हमने सिंगल बताया है, आपको डबल बताएंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। ये पहले आपको ये सिंगल वाला यदि आपको समझ में आ जाएगा तो आप वो भी समझ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए स्टेज का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, काम करते हैं, स्टेज का कलर थोड़ा इस प्रकार सकते हैं, हाँ ये चीजें। अब यहाँ पे आते हैं, इसको हम अल्ट के साथ कॉपी करते हैं और यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है ना। इसको आप ऐसे रखते हैं, इसको राइट क्लिक करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, फ्लिप टू हॉरिजॉन्टल करते हैं ऐसे। अब देखिए इसको हम यहाँ पे पकड़ के ऐसे रख देते हैं और इसके अंदर हमने कितने फ्रेम खोला है, 15 फ्रेम। तो क्या करते हैं, इसके बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद हम यहाँ पे 90 फ्रेम खोल लेते हैं और F5 कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको ये चीजें जो दिख रही होगी वो इतना फास्ट आपको आई ब्लिंक में दिख रहा होगा। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और इसको पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद प्ले वंस नाम देंगे, प्ले वंस। इसको भी प्ले वंस, ये लूपिंग है, आपको प्ले वंस नाम दे देना है। और आप क्या होगा कि ये 3 सेकंड में सिर्फ एक ही बार आई ब्लिंकिंग करेगा, ध्यान दीजिएगा। ये 3 सेकंड में सिर्फ एक ही बार आई ब्लिंकिंग कर रहा है, जो कि 60 फ्रेम तक जाने के बाद आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए, इसको तो आपको लूप में हम दिखा देते हैं कि लूपिंग में कैसे काम करता है। आपको 3 सेकंड में एक बार। अच्छा, आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं बता दूं कि मैंने यहाँ पे क्या किया। मैंने यहाँ पे आई ब्लिंकिंग किया, आपको समझ तो आ रहा होगा ना मैंने कैसे किया। ये मैंने आई ब्लिंकिंग किया और इन सभी को मैंने लॉक्स हटाकर इसे कॉपी किया, इसे कॉपी किया। मैंने इसको सिंबल के अंदर नहीं कन्वर्ट किया था, तो मैंने क्या किया कि शेप लिया और शेप के अंदर जाकर उसको इफेक्ट कर उसके अंदर जाकर मैंने उसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद वो एक सिंबल में बन गया जो कि आपको दिख रहा होगा। और इसी को मैंने डुप्लीकेट किया, यहाँ पे डुप्लीकेट किया और इसको फिर फ्लिप टू वर्टिकल करके हॉरिजॉन्टल करके इसको आपने यहाँ पे दिखाया और ये फ्रंट का आपको आई ब्लिंकिंग दिखेगा। अब देखिए इंटरेस्टेड बात एक आपको बताऊंगा कि यहाँ पे हमने तो आई ब्लिंकिंग किया वो सही, लेकिन हम इसके एक्सप्रेशन को भी चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर आएंगे और इसके अंदर देखिएगा, इसके अंदर जाएंगे तो हमारे पास जो है ये जो फ्रेम आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारे फ्रेम पिकर में देखिएगा, फ्रेम पिकर में यहाँ पे हमारे पास 3 आइडियो है। तो ऐसे हम शेड वाले पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिएगा इसमें भी शेड हो गया, इसमें भी शेड हो गया। बाहर आते हैं, आपको कहीं पर भी की को चेंज नहीं करना है, बस आप यहाँ पे देखिए, इसको बाहर आकर देखिए, आपको कहीं भी की चेंज नहीं करना है, ऑटोमेटिक शेड वाला आपको आईब्रो मिल जाएगा। तो ये है सबसे स्मार्ट तरीका आई ब्लिंकिंग करने का, आपको बड़ा करके दिखा देते हैं। ये है हमारा सबसे स्मार्ट तरीका जो कि है आई ब्लिंकिंग करने का। सिंबल के साथ खेलते हैं और इसमें आई ब्लिंकिंग करते हैं, जिस टाइप से आप चाहते हैं उस टाइप से रख सकते हैं। एक काम करते हैं, एक बार और आते हैं,
और इसके अंदर जाते हैं, इसके अंदर जाते हैं और फ्रेम पिकर को चूज करते हैं और फ्रेम पिकर चूज करने के बाद इसको हम सेकंड वाला लेते हैं और सेकंड वाला लेके इसको कट कर देते हैं और उसके बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद कंट्रोल एंटर मार के देख लीजिए, आपको ये दिखेगा। आप जिस प्रकार से जैसे जैसे आप क्या करेंगे कि अंदर के आईब्रो के एक्सप्रेशन को चेंज करके रखेंगे, उतना ही आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी आपको मैं 2 आई लेकर बताऊंगा। अभी तो फिलहाल में मैंने 1 आई लेकर इसे बताया है। आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको समझ में आएगा तो सही है, नहीं तो आप कमेंट कर दीजिएगा।